अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। So let's discuss our first topic, which is about atomic number, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। यानी कि ये जो सारे नंबर हैं ये क्या होते हैं, और यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। आपको पता है ना कि जो एलिमेंट होता है उसकी पहचान इसी से होती है ना कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका मैस नंबर क्या होता है। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, कि किस तरह हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके मैस नंबर के हिसाब से और उसके प्रोटॉन नंबर के हिसाब से। सबसे पहले है हमारे पास हिस्ट्री, कि सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था। In 1913, Moseley observed that when different elements were bombarded with cathode rays, the X-ray of some characteristic frequencies were produced। कहते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो मोज़ले थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स रखे जो कि मेटल थे। ओके, मेटल जो थे एलिमेंट वो रखे और उनको बम्बार्ड करवाया किसके साथ, कैथोड रे के साथ। कैथोड रे क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन जो से थे वो बम्बार्ड हुए, हिट किए मेटल के ऊपर, तो उन्होंने डिफरेंट रेज क्या की, प्रोड्यूस की, जिनको हम कहते हैं एक्स रेज। ओके, इसने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो डिस्चार्ज ट्यूब में किया था। दो इसने इलेक्ट्रोड लिए थे, एक था कैथोड और एक था एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे से मेटल के साथ हीट करवाते हैं या बम्बार्ड करवाते हैं तो डिफरेंट एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और फिर देन उसने बताया कि एक्स रेज का फ्रिक्वेंसीज के साथ क्या रिलेशन है, कि हर एक एक्स रे की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, सो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका दिन रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, कि इट वॉज फाउंड दैट the square root of frequency of X-rays was directly proportional to the atomic number of an element। यानी कि कहते हैं जो एलिमेंट है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी आई थी एक्स रेज की, उस फ्रीक्वेंसी का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। Atomic number was a fundamental property of the element. It is also called a proton number। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है किसी भी एटम का, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्बन जो सा है उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रोटॉन नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर और मैस नंबर। यानी कि जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है हम उसको मैस नंबर भी कहते हैं। और ये किसका सम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, मैस नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है, कि जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो किसका सम है, एटॉमिक नंबर का और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, कि हमारे पास एज यू नो, जैसे आपने आइसोटोप्स पढ़े हुए होंगे कि हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, इस तरह। तो उनका जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन नंबर की वजह से हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं। अब हम न्यूट्रॉन नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। For example, an atom of an element X having atomic number Z and mass number A। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक सपोज करें एक एलिमेंट है उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम नीचे लिखते हैं और जो मैस नंबर होता है या न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो हम जिस तरह एल्यूमिनियम है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और उसका मैस नंबर क्या होता है 27। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका एटॉमिक नंबर और उनका मैस नंबर लिख कर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम न्यूट्रॉन को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज़ यू नो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा, A इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो अगर हम न्यूट्रॉन नंबर निकालना चाह रहे हो तो हम जी को उस साइड पर जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन।
अब हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एलुमिनियम है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 13 और उसका मास नंबर हो गया 27। अगर हम उसका न्यूट्रॉन नंबर निकालना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे रखेंगे 27 और जी रखेंगे इसका 13, तो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये उसका क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाएगा नंबर। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तभी हम निकाल सकते हैं जब कोई एलिमेंट लूज़ करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि के शेल में 2 और एल में 8, और इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं 3 वो क्या करता है लूज़ कर देता है। तो जब वो लूज़ कर देता है तो हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन बनती है। ये हमारे पास न्यूट्रल एटम था, इसने क्या किए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसके पास कितना चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे 13, जो कि उसका एटॉमिक नंबर था। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हमने यहाँ पे निकाले वो कितना था 14, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास, कि हमारे पास टोटल था एटॉमिक नंबर 13, 3 हमने क्या कर दिए लूज़ कर दिए, तो हमारे पास कितने बच गए 10 बच गए। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं ईजीली। सिमिलरली इसी तरह की एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन की। इसका देखिए एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17 और मास नंबर होता है 35। ये क्या करता है, अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि इसको सिर्फ एक की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन कर लेगा। ये पहले न्यूट्रल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारे पास -1 चार्ज आ गया। इस तरह हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके होंगे 17, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 18 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे हमारे पास 17 थे, हमने एक गेन कर लिया तो हमारे पास कितने कंप्लीट हो गए 18 कंप्लीट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव, उसके पास कितने होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 16। अगर ये 2 गेन कर लेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा -2। इसी तरह है फॉस्फोरस, इसके पास होते हैं 15 और ये 3 क्या कर लेता है गेन कर लेता है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 10 और तीसरे में 8 कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इसी तरह सल्फ़र है तो सल्फ़र के पास है 16, इसे 2 की ज़रूरत है तो वो 2 क्या करता है गेन कर लेता है। तो इस तरह हम अगर हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता करना हो तो हम सिंपली इसका रिएक्शन मेंशन करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कितने की ज़रूरत है। जो उसके पास चार्ज आ जाता है उसको हम प्लस या माइनस करके तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।